हमारा आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 from now we'll start unit number 2. Okay, so let us start it. यूनिट 2, ठीक है। यूनिट नंबर 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर 2 में सबसे पहले है क्या? यूनिट ऑफ नंबर 2 यानी डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि हम आज डिस्कस क्या क्या करेंगे। डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब मतलब डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, एज यू नो इन द पास्ट the traditional method of design of experiment means DOE was based upon the mental ability, personal experience, intuition and imagination, ठीक है। मतलब पहले जब हम लोग DOE का मेथड यूज़ करते थे तो वो किस पे डिपेंड करता था कि व्हाट्स द मेंटल एबिलिटी, पर्सनल एक्सपीरियंस, इंट्यूशन एंड इमेजिनेशन क्या है, ठीक है, जिस पर बेस्ड हम लोग क्या करते थे कि DOE को रिलेट करते थे, ठीक। अब आज की जनरेशन में क्या होता है, ठीक है, आज की जनरेशन में DOE इज़ बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, जिससे आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि जब पहले जो है हम ट्रेडिशनल मैथड DOE का यूज़ करते थे, जो कि उनकी मेंटल एबिलिटी पे बेस्ड होता था और पर्सनल एक्सपीरियंस उनका क्या है, इंट्यूशन क्या है, इमेजिनेशन क्या है, ठीक है। अब आज की जनरेशन में आज हम लोग डिस्कस करते हैं, आज इस लेक्चर में हम लोग वही डिस्कस करेंगे, इस यूनिट में हम वही डिस्कस करेंगे कि आज के टाइम में विच मैथड विल यूज्ड टू calculate the principles of design of experiments. So what's the principle of design of experiments and what's the procedure we'll use to calculate it? Let us discuss now. तो हम अब देखते हैं, आगे देखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में हमारा क्या क्या आता है? रैंडमाइजेशन, है ना, रैंडमाइजेशन और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑलराइट, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, ठीक है, क्या क्या आएगा, अब हम लोग वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है विच इज़ रैंडमाइजेशन,
नंबर 1 3 चीज़ें आती हैं यहाँ पे। In today's generation, we will discuss calculated with 2 methods. Number 1 method is randomization. Second is replication. Third is local control. Local control. Okay. First method is randomization, second is replication, third is local control. Okay. हाँ, अब आप देखते हैं कि रैंडमाइजेशन में क्या क्या होता है और रैंडमाइजेशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो पहली बात तो रैंडमाइजेशन हम आपको समझाते हैं। ठीक, अच्छा, अब हमें एक चीज़ पता है कि रैंडम मीन्स क्या होता है। ठीक, रैंडम मीन्स होता है कि अनसिस्टमैटिक, है ना। रैंडम मीन्स अनसिस्टमैटिक और चूजन बाय चांस, है ना। रैंडम मीन्स क्या होता है, क्या होता है रैंडम मीन्स? मीन अनसिस्टमैटिक, या तो अनसिस्टमैटिक हो, मीन्स अनसिस्टमैटिक, है ना, अनसिस्टमैटिक और चूजन बाय चांस, या फिर बाय चांस चूज कर लिया जाए। ये आपको कुछ लिखना नहीं है, ना ही बस सुनिए, ये वाली लाइन सुनिए, मैं आपको बस सिर्फ बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही। मीन्स अनसिस्टमैटिक और चूजन बाय चांस, ये हो गया हमारा बेसिकली रैंडम का मतलब। ठीक है, और रैंडमाइजेशन प्रोसेस विच ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द यूनिवर्स हैविंग इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। ठीक है, रैंडम मीन्स हो गया कि हमारा अनसिस्टमैटिक कोई भी डेटा है जो कि अनसिस्टमैटिक है, या फिर हमने उसको चूज किया बाय चांस। ठीक, तो वो हो गया हमारा रैंडम। उसी तरीके से रैंडमाइजेशन क्या है? रैंडमाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हर एक यूनिट यूनिवर्स की इक्वल चांस हो क्या? सेलेक्ट होने का। ठीक है, इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। ऑलराइट, तो मतलब अगर मैं ऊपर से मतलब ऐसे एक डेफिनेशन लिखूं आप लोगों को समझाने के लिए, तो वो डेफिनेशन क्या होगी? वो ये होगी कि रैंडमाइजेशन इज अ प्रोसेस, randomization is a process in which each and every unit of the universe, each and every unit of the universe have equal chance of being selected, have equal chance of being selected है ना। रैंडम का मतलब क्या होता है? रैंडम मीन्स सिस्टमैटिक और चूजन बाय चांस, और रैंडमाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द यूनिवर्स हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं आगे क्या है।
स्टेप्स क्या होते हैं रेंडमाइजेशन के, हम उसको किस तरीके से मतलब क्या क्या स्टेप होते हैं या क्या क्या मेथड होते हैं रेंडमाइजेशन के। चलते हैं, लेट्स मूव फर्दर। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन में क्या क्या आ जाता है कि अंडर दिस प्रिंसिपल, एक अगर छोटी सी यूनिट में अगर हम देखते हैं तो अंडर दिस प्रिंसिपल द यूनिट्स आर एलोकेटेड इन अ वे दैट each unit of the universe has its equal chance of being selected. In the words of Parton, principle of randomization is a term applied with the method of selection ensures. Let us write it in our language, then it should be like this. Under this principle, the units are allocated in the units are allocated in a way that each unit of the universe each unit of the universe has its equal chance for the selection in the words of Parton, principle of randomization is the term applied with the method of selection assures each individual's each individual or element element in the universe on equal chance of being chosen
chance of being chosen. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अंडर दिस प्रिंसिपल द यूनिट्स आर एलोकेटेड इन अ वे दैट ईच यूनिट ऑफ द यूनिवर्स हैज़ इट्स इक्वल चांस फॉर द सिलेक्शन. मतलब कि वही चीज़ थी जो हमने आपको पहले पीछे वाली स्लाइड में बताया कि एलोकेटेड इन अ वे मतलब हर एक यूनिट यूनिवर्स का उसके इक्वल चांस होंगे सिलेक्शन होने के. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन पार्टन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन है वो टर्म अप्लाइड विद द method of selection and which that assures each individual or element in the universe on equal chance of being chosen. ठीक है, अब there are various method of randomization which is, let us discuss. हाँ, तो क्या कह रहे, there are various methods, there are various methods of randomization, various methods of randomization. There are various methods of randomization which is number 1 lottery method. Lottery method. Number 2 triplet method, which is a very important method. Triplet method. थर्ड है हमारा ग्रेडिंग मेथड. ग्रेडिंग मेथड. नंबर 4 नंबरिंग मेथड. नंबरिंग मेथड. ठीक है, अब वो क्या मेथड्स होते हैं, तो यहाँ पे there are various methods of randomization. Number 1 it's lottery method. Number 2 triplet method. Triplet method means कि हमारा कुछ बॉक्सेस मतलब एक कॉलम वाइज ले लें. ठीक है, जैसे ट्रिपलेट मेथड में हम देखें तो जैसे कि ये है ट्रिपलेट मेथड की हम यहाँ बात कर रहे हैं. तो जैसे कि ये एक कॉलम है. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे सी हो गया. ठीक है, तो इस पर हमारा कंट्रोल नहीं था. ठीक है, तो यही मेथड हमारा जो होता है ट्रिपलेट मेथड, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता. नाउ द थर्ड इज ग्रेडिंग मेथड एंड द फोर्थ नंबर इज नंबरिंग मेथड. ठीक, ये 4 मेथड हैं जो कि हम लोग किस प्रोसेस में यूज़ करेंगे, इन रैंडमाइजेशन. नाउ द नेक्स्ट इज रेप्लिकेशन प्रिंसिपल. नाउ विल डिस्कस अबाउट द रेप्लिकेशन प्रिंसिपल. क्या है रेप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन. प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक, रेप्लिकेशन क्या था, रेप्लिकेशन means the repetition of number. Replication means the repetition of number. The repetition of number to know the effect of treatment. To know
to know the effect of treatment in design of treatment the number of times the figure is repeated, the number of time the figures are repeated is known as replicated number. चलिए अब समझते हैं कि बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन होता क्या है. ठीक है, रैंडमाइजेशन में क्या होता था कि रैंडमाइजेशन बाय चांस, ठीक है, बाय चांस. और प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन में क्या होता है कि replication means the repetition of number to know the effect of treatment in design of treatment. The number of time the figures are repeated is known as replicated number. मतलब it's not by chance. ठीक है, principle of replication is not by chance. ठीक है, it will adjust. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी नेचर में कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई फ्लड आ गया, तो उस समय जो डेटा होगा वो हम लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, जस्ट बिकॉज टू डिक्रीज द ड्रॉबैक्स ऑफ द सिलेक्शन. ठीक है, कि हम ड्रॉबैक से बचने के लिए हम उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे. ठीक है, रैंडमाइजेशन और रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन एंड रेप्लिकेशन में कॉमन थिंग ये है कि ये दोनों क्या होते हैं होगा जब भी हमारा यूनिवर्स होमोजीनियस होगा, देन वी विल यूज प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन. Principle of randomization is by chance. The principle of replication is not by chance. We can also repeat the number of effect. मतलब according to the effect of treatment, we can repeat the numbers. All right, ठीक है. और ये सब वैलिड तभी होंगे जब हमारा यूनिवर्स क्या होगा, होमोजीनियस इन नेचर. ठीक है, now there are also some objective of replication principle. Let us discuss about the objective of replication principle. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ रेप्लिकेशन प्रिंसिपल. दिखेगा नहीं बेट. ठीक है, तो क्या था ऑब्जेक्टिव ऑफ रेप्लिकेशन प्रिंसिपल. ऑब्जेक्टिव ऑफ रेप्लिकेशन प्रिंसिपल. ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेप्लिकेशन प्रिंसिपल में सबसे पहला क्या आएगा, टू एस्टिमेट एक्सपेरिमेंटल एरर. टू एस्टिमेट the experimental error.
experimental error. Number 2, to increase accuracy. To increase accuracy. Number third is to reduce the standard error. To reduce the standard error. Number 4th, for the comprehensive inferences. For the comprehensiveness of inferences. ठीक है, अब इसमें मतलब इसका एक फॉर्मूला भी होता है, हम फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से होता है, वेट, एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरर वेरिएंसेस, y1 replication of the treatment, y1 replication of the treatment, replication of the treatment। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा अंडर स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन y1 एंड अब अंडर रूट s1 सॉरी एस स्क्वायर अपॉन y1 प्लस एस स्क्वायर अपॉन y2। ठीक है, ये हम हमारे नेचर के हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ें आज दो मेथड्स पढ़े। ठीक है, दो मेथड्स पढ़े। पहला होता है कि ठीक है, हमने यहाँ पे क्या पढ़े, हमने पढ़े दो मेथड्स पढ़े। ठीक, अब रैंडमाइजेशन और रेप्लिकेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में द मेजर डिफरेंस, दोनों में सिमिलैरिटी में द मेजर सिमिलैरिटी इज कि दोनों क्या होता है जब यूनिवर्स होमोजीनियस होगा। ठीक है, और डिफरेंस क्या है कि रैंडमाइजेशन इज बाय चांस एंड रेप्लिकेशन इज नॉट बाय चांस। वी विल रिपीट द नंबर्स अकॉर्डिंग टू बायस। ठीक है, डजंट मैटर। ठीक है, इट्स नॉट बाय चांस। ऑलराइट, अब आज हमने इस दो मेथड डिस्कस करे। नाउ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द लोकल कंट्रोल। तो थोड़ा बहुत अगर ओवरव्यू दे दिया जाए तो जैसे कि अगर रैंडमाइजेशन और रेप्लिकेशन, ठीक है, ये दोनों क्या है, रैंडमाइजेशन और रेप्लिकेशन जब यूनिवर्स होमोजीनियस होता है। अच्छा, लोकल कंट्रोल कब होगा, जब नेचर कैसा होगा, यूनिवर्स कैसा होगा, हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है, जब कैसा होगा, हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे अबाउट द लोकल कंट्रोल। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले जो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होते थे कि इन एज यू नो इन द पास्ट और द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ DOE वाज बेस्ड अपॉन द, ठीक है, किस पे बेस्ड होता था, मेंटल एबिलिटी, पर्सनल एक्सपीरियंस, इंट्यूशन एंड इमेजिनेशन। Alright, nowadays we use three principle which is randomization and replication। ठीक है, इस लेक्चर में हमने दो के बारे में पढ़ा, randomization and replication। नेक्स्ट लेक्चर में we will discuss about the local control। Till then, keep practicing, keep learning. Goodbye.